महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, मैं राम को बहुत महत्व देता हूँ, किंतु मैं जानकी का चरित्र ही लिखूंगा क्योंकि वही शक्ति है। उनके बिना राम कुछ नहीं है। ध्यान रहे, संसार में लौकिक भाषा में जब सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया वैदिक संस्कृत में, तब दूसरी भाषाओं का जन्म भी नहीं हुआ था। वैदिक ज्ञान गंगा जब लोक में अवतरित हुई, बहुत से ग्रंथ नाटक काव्य के रूप में लिखे गए, अभी भी लिखे जा रहे हैं, किंतु भाषा में सबसे पहले ग्रंथ के रूप में वाल्मीकि रामायण की रचना हुई थी। महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट कहा है, मैं सीता का स्वरूप लिखूंगा। वह शक्ति स्वरूपा है। राम राज में जब भी कोई छोटा सा अंश अब भी उनके बिन अधूरा है और अनादिकाल से शक्ति पूजा चल रही है। शक्ति के बिना किसी का काम नहीं चलता। लोक परलोक दोनों जगह शक्ति चाहिए। आज एक बड़ी चिंता शक्ति के दुरुपयोग की है। दुरुपयोग निरंतर बढ़ रहा है, किंतु ज्यादातर लोग शक्ति के सदुपयोग के लाभ और दुरुपयोग की हानि को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि शक्ति के सदुपयोग से संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रकट होते हैं और दुरुपयोग से अत्याचारी रावण। सभी ग्रंथों में तमाम चरित्रों का वर्णन है, चाहे ऋषियों का हो, संतों का हो, राजाओं का हो, आचार्यों का हो और ईश्वर का हो। इसमें सर्वश्रेष्ठ चरित्र राम का है। राम संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेरक है। उनका चरित्र, चिंतन, व्यवहार कैसे तैयार हुआ, हमें यह अवश्य देखना चाहिए। राम के जन्म के बाद उनके गुरु वशिष्ठ उन्हें समस्त संस्कारों से पूर्ण करवाते हैं। एक उदाहरण है, भगवान बाल रूप में अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं। पिता राजा दशरथ उन्हें भोजन के लिए बुला रहे हैं, आइए भगवान का प्रसाद लीजिए। आध्यात्मिक परंपरा में भूख मिटाने की प्रक्रिया में यह नहीं कहते कि भोजन करना है, कहते हैं कि आइए भगवान का प्रसाद लीजिए। आज भी यदि ये सुनते हुए बच्चा बड़ा होगा तो उसे लगेगा कि संसार में सब कुछ ईश्वर का ही बनाया हुआ है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन के लिए दशरथ बुला रहे हैं, किंतु राम अपने साथियों को छोड़कर नहीं आ रहे हैं। कौशल्या जब जाती है तब भी राम इधर उधर भाग जाते हैं। वह धूल कण से लिपट हुए हैं। ऐसे में रूप में अपने राम अपने पिता की गोद में बैठ जाते हैं। दशरथ भी परहेज नहीं करते, भोजन कराने लगते हैं। उनका यह व्यवहार बड़ा संकेत है। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, जो व्यक्ति अकेले खाता है अपने साथियों समुदाय को छोड़कर, अपनों को छोड़कर, वह कभी बड़ा मनुष्य नहीं हो पाता। आज विडंबना है कि समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहे हैं, देश विखंडित हो रहे हैं, तो इसका मूल कारण है अकेले भोग की भावना। राम वन विहार के लिए जाते हैं, असुरों का वध करते हैं, तो भी सभी अपने मित्रों को यशस्वी बनाते हैं। वे कहते हैं, मैंने ही नहीं मारा, सभी लोगों ने मिलकर मारा है, सभी लोगों की सहायता से ही ऐसा हो पाया है। आप सभी अगर नहीं होते तो ऐसा नहीं हो पाता। दूसरों को यश देना आवश्यक है, दूसरों को यश नहीं देने से बिखराव हो जाता है। अयोध्या लौटने के बाद सभी वानरों को राम महत्व देते हैं। भगवान संकेत दे रहे हैं, यदि हम इनको महत्व नहीं देंगे तो संपूर्ण संस्कृति विदुप्त हो जाएगी। यदि हमारे शरीर में बल है और हम उसे लोगों को सताने में ही लगा दे, तब हमारा शरीर ज्यादा नहीं चलेगा। हमें अपने शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, किंतु वह ऊर्जा जो हमारे शरीर का सही उपयोग कराए। यह सीखने की बात है कि शक्ति के दुरुपयोग से रावण खड़ा हुआ, और जब उसके सामने शक्तियों का सदुपयोग करने वाले राम आए तो अन्याय का अंत हो गया। यह ध्यान रखना है कि हमें शक्तियों का दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग रहना है और सदुपयोग करना है। तो अब जानते हैं कि रावण कैसे बना। जो व्यक्ति शास्त्र की रीति को छोड़कर, ध्यान को छोड़कर, प्रेरणा को छोड़कर केवल स्वेच्छाचारिता से अपना जीवन बिताता है, उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती। पुलस्त्य ऋषि के वंश में रावण का जन्म हुआ। पुलस्त्य ऋषि के नाती और ऋषि विश्वा के पुत्र रावण पिछले जन्म का कुछ पूर्ण था, इसलिए रावण का अच्छे कुल में जन्म हुआ। उसे परोक्ष ज्ञान मिला। रावण को परोक्ष ज्ञान तो था, ब्राह्मण था, ज्ञानी था, किंतु उसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था। वह ज्ञान को चरित्र में नहीं उतार सका। रावण ने भाइयों के साथ मिलकर तप भी किया, लेकिन केवल भोग की प्राप्ति के लिए। रावण का तप सोने की लंका के लिए ही है। रावण ने जो मांगा उसे वही मिला। कामना के अनुसार ही फल मिलता है। रावण ने मांगा, हमें लंका चाहिए, लंका मिल गई, तमाम पत्नियां मिल गई, पुष्पक विमान मिल गया। यह तप का तुच्छ स्वरूप है। ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर भी वह केवल भोग और अर्थ के जीवन में जीने लगा। कुंभकर्ण
दोनों को 6 महीने के भोग और 6 महीने सोने के लिए तो मिल गए। मनु ने कहा है अधर्म से भी लोग बढ़ते हैं, हालांकि जो लोग अधर्म से बढ़ते हैं उनके चाटुकारा की संख्या भी बढ़ती जाती है। कोई सोचे कि जिसके पास पैसा है वही बलवान सुंदर मधुर वाणी वाला है, तो यह राक्षसी भाव है। यदि संपत्ति है तो उसका उपयोग यज्ञ, दान, मानव सेवा आदि में नहीं हो रहा तो यह संपत्ति देर तक नहीं टिकेगी। पैसों का सदुपयोग होना चाहिए। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में राम को अपने व्यक्तित्व के अंदर उतारना चाहिए, ना कि रावण को। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मैं आपको मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।